So today's topic is one-time pad or Vernam cipher. It was invented by Frank Miller in 1882 and then it was reinvented in 1917. So इसका एल्गोरिदम जो है ये है, नंबरिंग करेंगे हम प्लेन टेक्स्ट को फ्रॉम 0 to 25. जैसे ए की पोजीशन होगी 0 एंड लास्ट विल बी जेड जिसकी होगी 25. अगर हम ए को 1 कंसिडर करें तो जेड की होगी 26, क्योंकि ए टू जेड पूरे होते हैं 26 लेटर्स. ओके, सो फर्स्ट स्टेप वॉज नंबरिंग द प्लेन टेक्स्ट. उसके बाद हम लेंगे सिलेक्ट एनी रैंडम की. अगर हमारे पास की नहीं दी हुई है तो हम एक रैंडम की लेंगे ऑफ सेम लेंथ एज ऑफ प्लेन टेक्स्ट. असाइन नंबर्स टू द की. जितनी भी प्लेन टेक्स्ट है उसमें हम क्या करेंगे, उसी साइज़ की लेंगे. सपोज़ अगर 6 लेटर्स है तो हम 6 लेटर्स की लेंगे. असाइन नंबर्स टू द की ऑल्सो. हमें की को भी नंबरिंग देनी है जैसे हमने इसे दी. अगर वहाँ पे ए 0 है तो इधर भी ए 0 होगा. इफ़ सपोज़ इफ़ पी इज़ 15 देन की का भी पी 15 होगा नंबरिंग. नेक्स्ट स्टेप इज़ ऐड की प्लस प्लेन टेक्स्ट. की और प्लेन टेक्स्ट को हमें ऐड करना है जिसको हम बोलेंगे एक्सॉर करेंगे हम. सबट्रैक्ट 26 फ्रॉम द टोटल इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 26. अगर 26 या उससे ज़्यादा बड़ा एडिशन या एक्सॉर आया तो हमें उसमें से 26 सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 26 लेटर्स अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश में. ओके, एंड लास्ट स्टेप विल बी कन्वर्ट द नंबर्स बैक टू अल्फ़ाबेट्स. जो भी नंबर्स आए हैं उसे हम वापस अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट कर देंगे. सो दीज आर द 4 स्टेप्स. पहले हम नंबरिंग करेंगे अल्फ़ाबेट्स को. ये एग्जाम्पल अभी मैं आगे बताऊँगी आपको. सेकेंड में हमें एक रैंडम की सिलेक्ट करनी है. जितने भी इसकी प्लेन टेक्स्ट है लेंथ की उतनी ही बड़ी की लेंगे हम. देन की में हमें प्लेन टेक्स्ट को ऐड करना है. एडिशन अगर 26 से बड़ा आता है, जैसे कि यहाँ दिया है 26 से बड़ा आया तो हमें उसमें से 26 सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि टोटल 26 लेटर्स ही है इंग्लिश में. उसके बाद कन्वर्ट द नंबर्स बैक टू द अल्फ़ाबेट्स. जो भी एडिशन आया है प्लेन टेक्स्ट और की का उसमें से हमें वापस कन्वर्ट कर देना है अल्फ़ाबेट्स में. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट अल्फ़ाबेट. एग्जाम्पल 1 प्लेन टेक्स्ट. सपोज मैंने ली हूँ हेलो, HELLO. इसकी लेंथ है 5. 1 2 3 4 5 लेटर्स है इसमें. एक की मैं रैंडम ले रही हूँ जिसका नाम है BAXYC. ये 5 अल्फ़ाबेट्स ले रही हूँ मैं, BAXYC. राउंड 1 हम करेंगे पहले. ठीक है, फर्स्ट राउंड में होगा. अगर सिंगल टाइम है तो एक बार राउंड करेंगे. हेलो का नंबरिंग अगर हम करते हैं तो A to Z. अगर इफ़ A इज़ 0, B इज़ इक्वल्स टू 1, C इज़ इक्वल्स टू 2, D इज़ इक्वल्स टू 3, E F G H इज़ 7. ओके, सो H का जो प्लेस है 7 आ गया. E का 4 है. इस टाइप से आप ये जो ऊपर चार्ट बना है ऐसे पूरा बना सकते हो और उसे नंबरिंग दे के आगे आप यूज़ में ले सकते हैं. तो उस नंबरिंग के अकॉर्डिंग L विल बी ऑन द 11th पोजीशन. O की है 14. इसमें हमें ऐड करना है, जैसे यहाँ लिखा है ऐड की प्लस प्लेन टेक्स्ट, तो हमें प्लेन टेक्स्ट और की दोनों ऐड करनी है. की को भी नंबरिंग कर देंगे हम. जैसे B की पोजीशन है 1, A की है 0, तो ये सारे नंबर्स और ये सारे नंबर्स. अब हमें इसको इग्नोर करना है और इसको इग्नोर करना है. हमें सिर्फ ध्यान देना है ये दो नंबर्स पर. तो नंबर्स हम ऐड करेंगे. 14 + 2 इज़ 16. ओके, 11 + 24 इज़ 35. 11 + 23 इज़ 34. 4 + 0 इज़ 4 एंड 7 + 1 इज़ 8. तो ये आ गया लास्ट का रिज़ल्ट. बट हम अगर इसे कन्वर्ट करें तो ये हो सकेगा, क्योंकि 8th पोजीशन पर आएगा आपका H के बाद में I. लेकिन हम 4 को भी कर सकते हैं, क्योंकि 4 की पोजीशन पर E आ सकता है, जैसे ये चार्ट में दिया है ना. तो हम अगर चाहे तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये डिजिट नहीं हो सकेगा कन्वर्ट, क्योंकि 34 वाली प्लेस पर कोई भी अल्फ़ाबेट हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है. 35 पर भी नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा. हाँ, 16 पर हो सकता है, जो कि 16 पर आपको यहाँ दिख रहा है Q है. तो हम कन्वर्ट बैक कर सकते हैं, बट कंडीशन आ जाती है यहाँ पर क्या करेंगे. तो यहाँ पर इस केस में जैसे यहाँ लिखा है सबट्रैक्ट 26 फ्रॉम द टोटल इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 26. क्योंकि हमने 25 तक नंबरिंग दिए, 26 आ गया तो हम उसे क्या देंगे, इसलिए हम इसमें से माइनस करेंगे 26. तो जैसे यहाँ मेरा एडिशन
प्लेन टेक्स्ट का कन्वर्ट एंड की का कन्वर्ट करने के बाद जो एडिशन आया इट इज़ 34 एंड 35। तो इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा 26 और इसमें से जो भी नंबर 26 से बड़ा है उसमें से हमें 26 माइनस करना पड़ेगा ताकि हमें कुछ दूसरी वैल्यू मिले। अब लास्ट में 8 वैसा ही है, 4 वैसा ही है। 34 में से 26 माइनस करने पे मुझे मिला 8 एंड 35 में से 26 माइनस करने पर आई हैव गॉट 9 और 16 वैसा का वैसे ही। देन वील कन्वर्ट बैक टू अल्फ़ाबेट्स। 8 4 8 9 16 को हम कन्वर्ट बैक करेंगे जो कि हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करने पे ये मिल गया हमें साइफर टेक्स्ट जो कि है IEIJQ। ये कहाँ से मिला हमें? देखिए 8th पोजीशन अगर हम देखते हैं 8th पोजीशन पर जो वैल्यू है इट इज़ I। देन 4th पोजीशन पर आ गया है E। ओके, सो इन दिस फॉर्म वी विल कन्वर्ट इट बैक। वैसे ही इसी पर हम राउंड 2 भी कर सकते हैं और ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए। दिस इज़ द राउंड 2। प्लेन टेक्स्ट अब हम इसी को ले लेंगे, उसी से कंटिन्यूएशन में राउंड 2 कर रहे हैं। तो IEIJQ हमारा राउंड 2 है। की हमने जो पहले लिए थे वही वाली है BAXYC। इन दोनों के कन्वर्ट करने पर इस टेबल के अकॉर्डिंग जो है 0 से लेके 25, इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आती है इट इज़ 8 4 8 9 16। सेकेंड वैल्यू इज़ 1 0 2 3, मतलब 23 24 एंड 2। इनको ऐड करेंगे, 16 + 2 इज़ 18, 9 + 24 इज़ 33। इसको सर्कल कर दीजिए जो भी 26 से बड़ा नंबर है उसको। देन 26 या उससे बड़ा है तो उसे सर्कल करके अलग रख लीजिए क्योंकि ये कन्वर्ट बैक नहीं होगा अल्फ़ाबेट में, हमें इसमें से -26 करना पड़ेगा। देन I के बदले आ गया 8 8 एंड 23 इज़ 31, 4 + 0 इज़ 4, 8 एंड 1 इज़ 9। 9 4 31 33 18 इज़ आर रिजल्ट ऑफ एडिशन। 31 एंड 33 को हमें कन्वर्ट बैक करना है जैसा इस स्टेप में लिखा है, सब्ट्रैक्ट 26 फ्रॉम द टोटल। तो 26 हम ज़्यादा है 25 से ज़्यादा तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 33 - 26 इज़ 7, 31 - 26 इज़ 5। कन्वर्ट करेंगे इसे बैक तो 9th की पोजीशन पे आता है हमारे पास J। ओके, 4 की पोजीशन पर E, 5 की पोजीशन पर है F, 7 की पोजीशन पर देखिए 7 पर है H एंड 18 पर है आपका S। तो ये आ गया आपका JEFHS। नेक्स्ट आपके लिए असाइनमेंट जो है यू ऑल आर सपोज टू सॉल्व इट एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपका क्या आंसर आया है। प्लेन टेक्स्ट इज़ ENIGMA एनिग्मा एंड रैंडम की इज़ कीवर्ड। इसमें 6 लेटर्स हैं और इसमें 7 लेटर्स हैं। सो इन दोनों को इक्वल करना है हमें क्योंकि यहाँ लिखा है सिलेक्ट एनी रैंडम की ऑफ सेम लेंथ। सो अभी मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आप इसे डिस्कार्ड कर सकते हैं लास्ट वाला एक, जस्ट टू मेक बोथ ऑफ देम इक्वल। ओके, थैंक यू सो मच।